बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना इब्नती फ़ातिमा सय्यदतु निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन फ़िद दुनिया वल आखिरा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है, उसका एहसान अजीम है इस अम्र पर कि उसने हमें शऊर और तदब्बुर और तफक्कुर और ताक़ुल की उस मंजिल पर बुलंद फरमाया है कि हमने हर दौर में अज़ल से लेके आज तक और आज से लेके क़यामत तक हमने कभी भी मुबाहिले से हट कर किसी और को सच्चा नहीं माना। हमने फातिहाने मुबाहिला को ही सच्चा माना और हमने उन्हें सच्चा माना कि जिन्हें अल्लाह सच्चा कहता है, इसलिए कि अल्लाह से बड़ा कोई सच्चा नहीं और वो सच्चा जिसे सच्चे कह दे तो उनसे बड़े सच्चे कोई नहीं होंगे। अल्लाह सादिक भी है और सिद्दीक भी है, वो सादिक भी बनाता है, वो सिद्दीक भी बनाता है। अल्लाह का यकीनन ये अम्र है, उसका यही फ़ैसला है कि जब वो सादिक भी बनाता है तो सिद्दीक भी बनाता है। तो हमने हमेशा से ये तय किया है कि हम हमेशा ये देखते हैं कि अल्लाह ने किसे सादिक कहा है, अल्लाह किसे सिद्दीक कह रहा है। हमने हमेशा अल्लाह की मर्ज़ी को अपना मतमा नज़र करार दिया है, अल्लाह की मर्ज़ी को फ़ौक़ियत दी है, अल्लाह की मर्ज़ी को अफजलियत दी है। हमारी निगाह अल्लाह की मर्ज़ी पर रहती है और अल्लाह की मर्ज़ी हर तरफ दिखाई देती है। ये पूरी कारखाना कुदरत, ये पूरा कारवान कुदरत, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से चल रहा है। और हमने हमेशा यही देखा है कि अल्लाह की मर्ज़ी क्या है। हम सांसें ले रहे हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, हम खाना खाते हैं अल्लाह की मर्ज़ी से,
हम देख रहे हैं अल्लाह की मर्जी से। यही हमारे बुजुर्गों का अकीदा है, तो यकीनन जो बड़े भाइयों का अकीदा है तो हम भी उसी अकीदे पर कार फरमा हैं। जाहिर सी बात है कि एक इत्तेहाद की मंजिल है, इत्तेहाद की फ़ज़ा है, तो उसी इत्तेहाद में रहते हुए कुछ बुजुर्गों की खिदमत में जुमले अर्ज़ करना चाहते हैं कि हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। तो हम खा रहे हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, पी रहे हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, हरकत कर रहे हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, बोल रहे हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, खामोश हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, मुतहर्रिक हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, साकित हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, देख रहे हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, सुन रहे हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, अक्ल से काम ले रहे हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, सफ़र कर रहे हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, हज़र में हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, ख़तर में हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, मोहब्बत कर रहे हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, नफ़रत कर रहे हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, विलायत की मंजिल पर हैं अल्लाह की मर्ज़ी से, बरात की मंजिल पर हैं अल्लाह की मर्ज़ी से। हम हर वक्त अल्लाह की मर्ज़ी को पेशे नज़र रखते हैं। सिर्फ हम यही कहते हैं कि जब बात तय हो गई कि हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है, तो हमें सिर्फ ये जवाब दिया जाए कि शबे हिजरत के बाद से अल्लाह की मर्ज़ी है किसके पास। शबे हिजरत के बाद से अल्लाह की मर्ज़ी है किसके पास, ये हमें बताया जाए, ये हमें समझाया जाए, इसका जवाब हमें दिया जाए। इसलिए कि अगर कुरान काफ़ी है तो कुरान ही की आयत है कि वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। इंसानों ही में बंदगाने खुदा कुछ ऐसे हैं कि जो सो जाते हैं और सोते सोते में शर बै की मंजिल पर, तिजारत की मंजिल पर आ जाते हैं, अपना नफ्स अल्लाह को बेचते हैं और अल्लाह की मर्जियां खरीदते हैं। अपना नफ्स अल्लाह को बेचते हैं और अल्लाह की मर्जियां खरीद लेते हैं। तो यकीनन कोई बिस्तरे रसूल पर सोया, हम तो नाम ही नहीं ले रहे, हमने तो अभी नाम लिया ही नहीं, इसलिए कि फ़ज़ाइल तो बहुत दूर की बात है, कुछ लोगों को नाम भी बर्दाश्त नहीं होता, कुछ लोगों को नाम भी बर्दाश्त नहीं होता, तो हमने अभी नाम लिया ही नहीं। हम तो अपने बुजुर्गों से, अपने मोहतरम बरादराने बुजुर्ग से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अल्लाह ने जैसे ही ये आया शबे हिजरत आ गई कि इंसानों ही में कुछ ऐसे हैं कि जो सो जाते हैं और सोते सोते तिजारत करते हैं और अपना नफ्स अल्लाह को बेचते हैं और अल्लाह की मर्जियां खरीद लेते हैं। तो अब जो सोया बिस्तर नबी पर, तो जरूरी है कि उसके मुताल्लिक ये यकीन रखा जाए कि उसने अपना नफ्स अल्लाह को बेचा और अल्लाह ने उस बै की मंजिल पर अपनी मर्जियां उसको दे दी। यानी सौदा बड़ा खरा हुआ और बराबर का सौदा हुआ, जैसा सौदा था वैसी कीमत, जो बेचा गया वहां से उसकी वैसी ही कीमत मिली। बेचा गया नफ्स, और किसके एवज बेचा गया, अल्लाह की मर्जी के एवज बेचा गया। यहां से किसी सोने वाले ने अपना नफ्स अल्लाह के हवाले कर दिया, अब अल्लाह ने उसका नफ्स अपने पास रखा, तभी तो मर्जियां दी। ये बात भी तय हो गई कि जो इस सोने वाले ने अल्लाह को बेचा, अल्लाह ने वो अपने पास रख लिया और उसके एवज में अपनी मर्जियां दे दी। तो अब ये जुमला कहने का हाथ जोड़कर बिरादराने बुजुर्ग से कि कम से कम इतनी तो इजाजत दो कि ये जुमला कह सकें और ये जुमला आप तक कबूलियत की मंजिल पर चला जाए कि शबे हिजरत के बाद से सोने वाले का नफ्स उसके पास नहीं और उसकी मर्जियां उसके पास नहीं। कम से कम इतनी। तवज्जो फरमाई आपने, ये बात तो तय हो गई ना कि सोने वाले का नफ्स उसके पास न रहा और देने वाले की मर्जियां उसके पास न रही। ये अपने नफ्स का मालिक न रहा,
बात जुमले में रोकता हूँ इसलिए कि बहुत से लोगों को हजम नहीं होते और यकीनन आप उन जुमलों को अपने तक पहुंचा लेते हैं। ये अपने नफ्स का मालिक न रहा और कोई अपनी मर्जी का मालिक न रहा। आपने और मैंने सौदा किया कि आप सजदगा दे दीजिए और मेरी तस्बीह ले लीजिए। तो आपने सजदगा दे दी, मेरी तस्बीह ले ली, तो मैं अपनी तस्बीह का मालिक ना रहा, आप अपनी सजदगा के मालिक ना रहे। अब आपकी सजदगा हो गई मेरी और मेरी ये तस्बीह हो गई आपकी। अब जैसे मैं चाहूं आपकी सजदगा इस्तेमाल करूं। और जैसे आप चाहें हमारी तस्बीह इस्तेमाल करें, इसलिए कि मिल्कियत में आ गया, मालिक हो गए। सिर्फ हामिल ही नहीं हुए बल्कि साहिब व मालिक हो गए। तो जब शर्अ व बै की मंजिल आती है तो कोई सोया और सोकर उसने अपने नफ्स का सौदा किया और अल्लाह ने पूछा क्या बेचने को है, कहा नफ्स। इधर से पूछा क्या देने को है, कहा मर्जियां। मर्जियां इधर से पूछा तो अली ने कहा, अली ने कुछ मांगा थोड़ी था कि परवरदिगार मेरे नफ्स के एवज ये दे दे, ये चाहिए, जिसके पास सब कुछ हो। तो अली ने पलट के कहा परवरदिगार जो तेरी मर्जी दे दे। कहा लो हमारी मर्जियां ही तुम्हारे पास, हमने अपनी मर्जी तुम्हें दे दी, जो तेरी मर्जी दे दे। अल्लाह ने अपनी मर्जी नहीं दी, मर्जियां दे दी, मर्जातिल्लाह, अल्लाह ने अपनी मर्जियां दे दी। तो अब सोने वाले का, मैं नाम नहीं ले रहा भाई, मैं तो सिर्फ एक मंतिकी नुक्ता बरादरान के हवाले करना चाहता हूं कि अब सोने वाले ने अपना नफ्स अल्लाह को दे दिया और अल्लाह ने सोने वाले को अपनी मर्जियां दे दी कि नहीं दे दी? क्या अजीब सौदा हो गया। अब वही अल्लाह कि जो अपनी मर्जी सोने वाले को दे चुका और यही सोने वाला कि जिसने अपना नफ्स अल्लाह को दे दिया, तो अल्लाह के पास इसका नफ्स आ गया। तो अल्लाह के पास सोने वाले का नफ्स है, सोने वाले का नफ्स अल्लाह के पास है। तो अब मुझे ये कहने में तामुल नहीं है, इस्लाम के 73 फिरके इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह को मौत नहीं आना है, अल्लाह हमेशा रहेगा, अल्लाह हमेशा रहेगा। तो अब कम से कम ये जुमला तो कहने की इजाजत दो, जो सोया उसने अपना नफ्स अल्लाह को दे दिया। तो अब जब आयत पढ़ो ना कि कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, तो उसमें अली का नफ्स शामिल नहीं है। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, इसमें अली का नफ्स शामिल नहीं है, इसलिए कि अली का नफ्स उसके पास है कि जिसे मौत ही नहीं आना है। तो नफ्से अली को मौत नहीं आना, नफ्से अली मौत की मंजिल से नहीं गुजरेगा, नफ्से अली मौत की मंजिल से नहीं गुजरेगा। तो इसलिए जरूरी था कि कोई ऐसा हो कि जो बिस्तरे रसूल पर सोने के लायक हो, जो बिस्तरे रसूल पर सोने के लायक हो। जा रहे थे एक साहब और कह देते पैगंबर कि ड्यूटी बदल रहा हूं, अली तुम साथ आ जाओ और ए मेरे साथ जाने वाले तुम बिस्तर पे सो जाओ। भाई ये भी तो हो सकता था, रिप्लेसमेंट हो जाती कि जो आए और साथ जा रहे थे तो रसूल कहते रुक जाओ भाई, तुम साथ ना जाना, अब तुम आ ही गए हो तो तुम बिस्तर पे सो जाओ और अली आप हमारे साथ आ जाइए। हुआ ही नहीं ऐसा। मसला सिर्फ ये था कि बिस्तर पर वह सोए कि जो मुसलसल मुस्तकिल सर से पांव तक रसूल लग रहा हो। नहीं 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 नहीं, जुमला जैसे था वैसा महफूज नहीं किया। बिस्तर पर उसे सोना था कि जो बिल्कुल मिन्नअन रसूल की शबी हो, रसूल का कद उसका कद हो, रसूल की करवटें उसकी करवटें हो, रसूल का अंदाज़े इस्तिराहत उसका अंदाज़े इस्तिराहत हो। तो अब इतना बड़ा मर्तबा कि रसूल के बिस्तर पर सोना, रसूल के बिस्तर पर सोना वो आ गया अली के मुकद्दर में। अगर 3 बेटियां और भी थी
तो वो तो पहले से थी ना, अली तो बाद में दामाद बने, वो तो पहले से थी जो 3 थी। उन्हीं में से किसी एक के शौहर को क्यों ना सुला दिया। कहा कि जो बिस्तर पर सोएगा वही मेरी इकलौती बेटी का शौहर बनेगा। का ये शरफ भी जहरा के, ये शरफ भी जहरा के हिस्से में है कि जहरा ही का जिसे शौहर होना है उसी को पैगंबर के बिस्तर का रौनक बनना है, और पैगंबर के बिस्तर पर उसी को रौनक अफरोज होना है कि जिसे शौहर जहरा बनना। तो ये कोई इतने मामूली मामलात नहीं है कि मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। इसलिए ये जो किस्सा फजीलत जहरा है ये सबसे अव्वलीन किस्सा है। इससे पहले कोई किस्सा था ही नहीं, इससे पहले कोई किस्सा था ही नहीं। इसलिए कि जुमला आपके हवाले हो चुका है और आप मुसलसल सुन रहे हैं कि जो अव्वल मखलूक है उस अव्वल मखलूक मुस्तफ़ा ने ये हदीस लिखवाई है। ये हदीस अव्वल मखलूक मुस्तफ़ा जो है, जिसे हम अव्वल मखलूक कहते हैं, हमारे लिए अव्वल मखलूक है। लेकिन वही अव्वल मखलूक जब ये बात कह दे कि अव्वल मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया, और खल्क करने के बाद कहा या अहमद लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, है अहमद तू ना होता तो अफलाक को खल्क ना किया जाता। कहा हदीस रुकी नहीं, बल्कि फौरन आवाज आई वल्लौला अलीयुन लमा खलक़तुक, और अली ना होते तो तुम्हें खल्क ना किया जाता। वल्लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, फातिमा ना होती तो तुम दोनों को खल्क ना किया जाता। जहरा ना होती तो तुम दोनों को खल्क ना किया जाता। मशहूर हदीस है, बचपन से आपने सुनी, मैंने कोई नई बात नहीं की, आपके इल्म में इजाफा नहीं किया, लेकिन एक जुमला आपके हवाले करता हूं। तो इस हदीस के एतबार से बबांगे दोहल कह रहे हैं, इस हदीस के एतबार से अव्वल मखलूक है जहरा। सलामत रहे आप सब ने, बेशक का खुदा आपको सलामत रखे। इस हदीस के एतबार से अव्वल मखलूक है जहरा। तो अब जो कुछ भी है जहरा के एवज है, जो कुछ भी है जहरा के एवज है। कायनात में अल्लाह ने कह दिया लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, तुम ना होते तो कुछ ना होता। यानी सूरज है तो मुस्तफ़ा तुम्हारी वजह से, चांद है तो तुम्हारी वजह से, सितारे हैं तो तुम्हारी वजह से, बर है तो तुम्हारी वजह से, बहर है तो तुम्हारी वजह से, शजर है तो तुम्हारी वजह से, हजर है तो तुम्हारी वजह से, जबल है तो तुम्हारी वजह से, पहाड़ हैं तो तुम्हारी वजह से, चट्टान हैं तो तुम्हारी वजह से, फल हैं तो तुम्हारी वजह से, फूल हैं तो तुम्हारी वजह से, खुशबुएं हैं तो तुम्हारी वजह से, अर्श है तो तुम्हारी वजह से, कुर्सी है तो तुम्हारी वजह से, लौ है तो तुम्हारी वजह से। मुस्तफ़ा अगर अर्श है तो तुम्हारी वजह से, कलम है तो मुस्तफ़ा तुम्हारी वजह से, जमीनें हैं तो मुस्तफ़ा तुम्हारी वजह से, आसमान है तो मुस्तफ़ा तुम्हारी वजह से, नहीं मलाइका हैं तो तुम्हारी वजह से, फरिश्ते हैं तो तुम्हारी वजह से, अंबिया हैं तो तुम्हारी वजह से, औलिया हैं तो तुम्हारी वजह से, औसिया हैं तो तुम्हारी वजह से, सिद्दीकीन हैं तो तुम्हारी वजह से, सालेहीन हैं तो तुम्हारी वजह से, शुहदा हैं तो तुम्हारी वजह से, सरा है तो तुम्हारी वजह से, सुरैया है तो तुम्हारी वजह से, जन्नतें हैं तो तुम्हारी वजह से, जहन्नम है तो तुम्हारी वजह से, हक है तो तुम्हारी वजह से, सब कुछ तुम्हारी वजह से। ये कुछ ना होता अगर तुम ना होते। और फिर पलट कर कहा तुम ना होते अगर जहरा ना होती। पलट दिया ना मैंने जुमला कि तुम ना होते अगर जहरा ना होती। तो अब बिल वास्ता मकसद तख्लीक कायनात हकीकत जहरा, बिल वास्ता मकसद तख्लीक कायनात हकीकत जहरा। इसलिए पैगंबर ने, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये हमारे ही मसलक का कह लीजिए, हमारे ही मकतब का या हमारे ही अकीदे का खासा है कि हमने हमेशा जिक्र सैयदा को अपना हिर्ज़ जां बनाया। हम खुश होते हैं कि जब हम उस मजलिस में शरीक हो जाते हैं जो मजलिस मखसूस है सैयद आलमीन से। ये हमारे लिए बाइस शरफ है, ये हमारे लिए बाइस शरफ है, ये हमारे लिए बाइस नाज है, ये हमारे लिए बाइस फख्र है कि हम उस बज़्म में आ गए जिस बज़्म को बज़्म तत्हीर कहा जाता। हर किसी को आने की इजाजत भी नहीं मिलती। जुमला मेरा ही है कि भाई हम खुशकिस्मत हैं कि हमें बज़्म तत्हीर में आने की इजाजत मिल गई, नहीं तो कुछ तो चादर का कोना पकड़ के रह गई और आने की इजाजत ना मिली। तो हमारे लिए शरफ है, फख्र है, नाज है, हमारा विकार बुलंद होता है
कि जब हम जिक्र ज़हरा की बज़्म में आ जाते हैं। बाकी ये है कि क्या लूटा गया क्या लुटा, इससे हमें कोई गरज नहीं। क्या लूटा गया और क्या लूटा, इससे हमें कोई गरज नहीं। इसलिए कि जिसके पास अल्लाह की मर्जियां हों, कहाँ चले गए आप, जिसके पास अल्लाह की मर्जियां हों, तो अब उसके लिए ये दुनिया और इस दुनिया की दौलत कोई माने नहीं रखती। अब जुमला आपके हवाले करूं, कल भी मुझे इत्तला मिली कि 4-5 मोटरसाइकिलें चोरी हुई है और जो मजलिस में आए उन्हीं की मोटरसाइकिलें चोरी हुई। तो आप ज़हरा की मजलिस में आए और कोई चीज गस्ब ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तवज्जो फरमाई ना। तो हम उनके लिए भी बद्दुआ करते हैं कि भाई जिन्होंने अज़ादारों की मोटरसाइकिलें चोरी की हैं, खुदा उनके हाथ पांव को शल कर दे और इसी वक्त कर दे। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो ये गस्ब जो है ये तो भाइयों की आदत है, ये तो आदत है, ये तो हो रहा है। मुसलमान ही मुसलमान को लूट रहा है। हम तो सिर्फ इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। तुम आज परेशान हो रहे हो कि मुसलमान मुसलमान को लूट रहा है, हम तो इब्तिदा बता रहे हैं। तो इशारा कर रहे हैं कि भाई ये सब कहां से शुरू हुआ, जरा उसकी तरफ भी तो निगाह करो। तो अब ये कोई मामूली बात नहीं है कि पैगंबर ने कश्फुल आली एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, एक खत्ती नुस्खा है कि जिसमें ये हदीस लिखी हुई पाई गई और उसके बाद से तमाम मुअर्रिखीन ने और तमाम सीरत निगारान फातिमा ने इस हदीस को महफूज किया कि या अहमद लौलाक लमा खलक़तु लफ़लाक व लौला अली लमा खलक़तुक व लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा। तो कह दिया। अब कहने वाला भी सादिक रसूल है, कहने वाला भी सिद्दीक रसूल है। हमारा रसूल सिद्दीक है या नहीं? हमारा रसूल सिद्दीक है। सब कह रहे हैं बेशक, सलामत रहें। मुस्तफ़ा सिद्दीक हैं, सिद्दीक हैं मुस्तफ़ा। और अगर लफ्ज़ सिद्दीक के हुरूफ गिनना चाहें तो उसमें भी दाल पर तशदीद है, तो दाल 2 मरतबा है। तो अगर हुरूफ गिने तो 5 हुरूफ मिलते हैं तो सिद्दीक बनता है। 5 हुरूफ मिलते हैं तो सिद्दीक बनता है। तो मुस्तफ़ा है सिद्दीक। तो अब अगर मैं अपने को कहना चाहूं कि मैं सिद्दीक हूं तो लोग आपसे पूछेंगे कि मुस्तफ़ा जैसे हो। मैं कह भी गया और आप पीछे रह गए। भाई मुस्तफ़ा, सिद्दीकियत का मेयार मुस्तफ़ा ने दिया है, तो हर हमा शुमा और मैं और आप थोड़ी कहेंगे कि हम सिद्दीक हैं। सिद्दीक के लिए मुस्तफ़ा के मेयार पर पूरा उतरना पड़ेगा। तो उसी सिद्दीक मुस्तफ़ा ने कहा, समझो है, उसी मुस्तफ़ा सिद्दीक ने कहा। भाई जब इब्राहीम के लिए कह दिया इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, हमारा जो नबी था इब्राहीम वो बड़ा सिद्दीक नबी था। तो अल्लाह कहता है किसी को सिद्दीक, कितना अच्छा लगता है जब अल्लाह कहे किसी को सिद्दीक। हजरत इब्राहीम सिद्दीक, वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। जब अल्लाह कह दे तो जाहिर सी बात है कि फिर उसकी सिद्दीकियत में कोई हर्फ नहीं। तो वो सिद्दीक जिसे अल्लाह ने सिद्दीक कहा, वो सिद्दीक जिसे अल्लाह ने सिद्दीक कहा, वो सिद्दीक कह रहा है। और उस सिद्दीक ने कहा, उस सबसे सच्चे कायनात का सबसे सच्चा इंसान बाद खुदा मुस्तफ़ा, उस कायनात के सबसे सच्चे इंसान यानी मुस्तफ़ा ने कहा फातिमा तो बज़अ तो मिन्नी। अब सच लेते जाइए, मुस्तफ़ा का सच लेते जाइए। ये तो बचपन से आप सुन रहे हैं। फातिमा तो बिज़अ तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा। तो चूंकि सिद्दीक कह रहा है तो इसका मतलब है जो टुकड़ा है वही सिद्दीका होगी। फातिमा बिज़अ तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। बुखारी साहब ने इसे लिखा है अपनी सही में, उन्होंने लिखा है अपनी सही में इस रिवायत को इमाम बुखारी ने। तो कह दिया फातिमा तो बिज़अ तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा नहीं। फातिमा मेरा ही हिस्सा है, फातिमा मेरा ही टुकड़ा है। तो मुस्तफ़ा कह रहा है, लफ्ज़ है ना मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा के कितने नाम हैं? मुस्तफ़ा हैं, मुर्तज़ा भी हैं, मुज्तबा भी हैं, ताहा भी हैं, यासीन भी हैं, मुज़म्मिल भी हैं, मुद्दस्सिर भी हैं, बशीर भी हैं, नज़ीर भी हैं, सिराज मुनीर भी हैं, शाहिद भी हैं, मशहूद भी हैं,
आशिर भी हैं, आशिर भी हैं, मतलूब भी हैं, तालिब भी हैं। कितने नाम है मुस्तफ़ा के जो कुरान में अल्लाह ने बयान किए हैं। तो मुस्तफ़ा ने कहा फातिमा बेज़ातो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। तो अगर मुस्तफ़ा कह रहे हैं तो फातिमा मुस्तफ़ा के जिगर का टुकड़ा नहीं, मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाइयत का टुकड़ा। अगर मुज़्ज़म्मिल कह रहा है तो फातिमा भी मुज़्ज़म्मिल, अगर मुद्दस्सिर कह रहा है तो फातिमा भी मुद्दस्सिर, अगर यासीन कह रहा है तो फातिमा भी यासीन, अगर ताहा कह रहा है तो फातिमा भी ताहा, अगर बशीर कह रहा है तो फातिमा भी बशीर, अगर कोई नज़ीर कह रहा है तो फातिमा भी नज़ीर, अगर सिराज मुनीर कह रहा है तो फातिमा भी सिराज मुनीर, अगर शाहिद कह रहा है तो फातिमा भी शाहिद, अगर मशहूद कह रहा है तो फातिमा भी मशहूद। मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप पीछे रह रहे हैं। अगर तालिब कह रहा है तो फातिमा भी तालिब, अगर मतलूब कह रहा है तो फातिमा भी मतलूब। इसलिए कि मुस्तफ़ा की जात का हिस्सा है, मुस्तफ़ा की सिफात का हिस्सा है कि जिसे कह दिया। और फिर यहीं पे बात नहीं रुकी, जब मिन्नी 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 की बात आई तो कहा फातिमा तो बिज़अतो मिन्नी, फौरन दूसरा जुमला कहा फातिमा तो शजनतो मिन्नी, तीसरी हदीस आई फातिमा तो हिज़्यतो मिन्नी। जब मिन्नियत की बात आई तो देखिए कहां कहां मिन्नियत ज़हरा से जुड़ती चली जा रही है। अली के लिए सिर्फ ये कहा या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, हसन हुसैन के लिए कहा हसन मिन्नी व अना मिन हसन, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। जब मिन्नियत की बात ज़हरा पर आ गई तो लफ्ज़ मिन्नी रुका नहीं, लफ्ज़ मिन्नी रुका नहीं। कहा फातिमा शजनतो मिन्नी, फातिमा मेरे ही दरख्त से निकली हुई एक ऐसी शाख का नाम है जो कभी दरख्त से जुदा नहीं होती। मैं पीछे वाले हजरात को देख रहा हूं, सलामत रहे, खुदा आपको शादो आबाद रखे। फातिमा शजनतो मिन्नी, अभी तो बात में आपके हवाले करने वाला हूं, ये तो मैं तमहीदी मंजिलें आपके हवाले कर रहा हूं। फातिमा शजनतो मिन्नी, फातिमा मेरे ही दरख्त से निकली हुई एक ऐसी शाख का नाम है जिसे कभी कभी जिसे कत्अ होने की मंजिल नसीब नहीं होगी, जो कभी इनक़िता की मंजिल पर नहीं आएगी। फिर फौरन का इजाजत है, इतनी मार्फत से आप सुन रहे हैं तो ले जाइए फातिमा हिज़्यतो मिन्नी। अजीब लफ्ज़ है, फातिमा हिज़्यतो मिन्नी। कायनात की सबसे बड़ी हकीकत का नाम है मुस्तफ़ा। अल्लाह के बाद कायनात की सबसे बड़ी हकीकत का नाम है मुस्तफ़ा, इससे बड़ी कोई हकीकत नहीं। बाद खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर, सबसे बड़ी हकीकत है मुस्तफ़ा। अगर कोई मुस्तफ़ा ही को ना माने तो उसने हकीकत का इनकार कर दिया। कोई मुस्तफ़ा का मुनकिर है तो गोया हकीकत अज़ली का मुनकिर है, हकीकत अबदी का मुनकिर है। तो कायनात की सबसे बड़ी हकीकत का नाम है मुस्तफ़ा, और वही मुस्तफ़ा कह रहे हैं फातिमा हिज़्यतो मिन्नी, फातिमा मेरे ही मुकाबिल खड़ी हुई मुझ जैसी एक हकीकत का नाम है। इतने सलामत रहे, ये आप मुझे दाद नहीं दे रहे, ये रसूल अल्लाह को दाद जा रही है, मैं तो सिर्फ बयान कर रहा हूं। ये सब आपके मारिफत के सोते हैं जो मुसलसल फूट रहे हैं, ये चश्मा मारिफत हैं कि जो मैं आपके अंदाज़े फिक्र से सुन रहा हूं। ये सारी दाद, ये सारा सुभान अल्लाह अल्लाह को जा रहा है, ये सारा सुभान अल्लाह खालिक फातिमा को जा रहा है, ये सारी आपकी दाद खालिक ज़हरा को जा रही है। इतनी मार्फत से आप सुन रहे हैं। कहा मेरे ही मुकाबिल खड़ी हुई एक अज़ली हकीकत का नाम है फातिमा। और फिर एक और जुमला कहा कि अल्लाह अकबर फातिमा, और ये मेरा ख्याल है कि बुजुर्गों ने बहुत बेहतर सुना हुआ, मैं बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं। फातिमा आज से 4 साल पहले मैंने सिर्फ इस हदीस को पेश किया था और आज उसकी तशरीह आपके हवाले करता हूं। फातिमा बिज़अतो मिन्नी, फातिमा शजनतो मिन्नी, फातिमा हिज़्यतो मिन्नी। फिर कहा फातिमा रूही अल्लती बैन जंबै, कहा ये मेरे 2 पहलुओं के दरमियान जो रूह है ना, उसका नाम है फातिमा। सलामत रहे, सलामत रहे। ये जो मेरे 2 पहलुओं के दरमियान रूह है उसका नाम है फातिमा। रूह मुस्तफा का खालिक है अल्लाह। बात मैं कह चुका, बात चीजें तशरीह तलब नहीं होती, आपको खुद तशरीह करना होती है, खुद शरह करना होती है। रूह मुस्तफा का खालिक है अल्लाह, और मैं रूह पर पूरी तकरीर कर चुका इसी अशरे के दौरान, पूरी तकरीर कर चुका। जिन्हें याद है वो याद है, नहीं तो मैं कल इंशाअल्लाह हो सके तो रूह पर बात करूंगा, लेकिन आज की हद तक
फातिमा रूही, मेरी रूह है, अल्लती बैन जंबई, मेरे दो जंबों के दरमियान, दो पहलुओं के दरमियान जो रूह है उसका नाम है फातिमा। अभी तो मैंने कुछ बयान ही नहीं किया और आपकी मार्फत की नजर करूंगा जुमले। मेरे दो पहलुओं के दरमियान, दो जंबान, जंब यानी वाहिद और दो जंब मिलें तो जंबान बन जाए। मेरे दो जंबों के दरमियान, पहलुओं के दरमियान, जंब कहते हैं पहलू, इसीलिए अली का नाम है जंबुल्लाह, अल्लाह का पहलू। अली का लक़ब है ना अल्लाह का पहलू, अल्लाह का पहलू। और पैगंबर कह रहे हैं मेरे दो पहलुओं की रूह का नाम है फातिमा। एक तो पैगंबर का है जाहिर, हर किसी का एक जाहिर है एक बातिन है। हमारा जाहिर ये है जो हमारा बदन है, और हमारा बातिन हमारी रूह। ये हमारा जाहिर है, ये हमारा बातिन है। तो हमारा जाहिर क्या, हमारा बातिन क्या? तो क्या हमारे जाहिर और बातिन की तरह पैगंबर का भी जाहिर और बातिन है? हम तो उसके कायल ही नहीं, इसलिए कि ना वो हम जैसे ना हम उन जैसे। तो जहां हमारा जाहिर, वहां से पैगंबर का जाहिर आगे बढ़ता है। जो हमारा बातिन, पैगंबर का बातिन उससे भी आला और पुरवकार मंजिल पर। तो इसलिए अब पैगंबर से पूछा जाए, तवज्जो है, या रसूल अल्लाह आपके दो जंबान हैं क्या? ये आपके दो पहलू हैं क्या? क्या ये और ये पहलू, एक पहलू ये है और एक पहलू ये है? तो पैगंबर ने कहा हाँ, बात तो यही है कि दो पहलू हैं, एक दायां पहलू एक बायां पहलू। लेकिन जब बात आ जाए फिक्र और मारिफत की, तो कहा मेरे दो पहलू ये हैं। अब दो पहलू सुनते चले जाइए। का एक पहलू है मेरा जाहिर और एक पहलू है मेरा बातिन। जाहिर और बातिन, सुनेंगे जुमला, बहुत आसान अरबी है, आप अरबी से समझ जाइएगा और मुझे बताइएगा कि जुमला आप तक पहुंच गया। का मेरा जाहिर भी है मेरा बातिन भी है, और ये दो पहलू है, जाहिरी पहलू बातिनी पहलू, और दोनों पहलुओं की रूह का नाम है फातिमा। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि रूह गई तो फिर कुछ भी वजूद नहीं बचता, रूह के बगैर कुछ भी वजूद नहीं बचता। समझ गए आप? कहा मेरा जाहिर भी है बातिन भी है, मेरे एक पहलू का नाम है जाहिर, एक पहलू का नाम है बातिन। हमने हाथ जोड़कर पूछा या रसूल अल्लाह आपका जाहिर क्या है, आपका बातिन क्या है? कहा सुनो, जाहिरी अन-नबुव्वा, मेरा जाहिर है नबुव्वत, व बातिनी अल विलाया। इधर हैं, सलामत रहें आप। जाहिरी अन-नबुव्वा व बातिनी अल विलाया, मेरा जाहिर है नबुव्वत, मैं जाहिर में तुम्हें नबी दिखाई देता हूं, बातिन में मैं वली हूं। तो ये नहीं कहा कि मैं नबी हूं और वली हूं, वो तो हैं, उससे तो कोई इनकार नहीं। कहा मेरा जाहिर है नबुव्वत और मेरा बातिन है विलायत। अगर ये कह देते कि मैं जाहिरी तौर पर नबी हूं और बातिनी तौर पर वली हूं, तो ये सारा का सारा, ये जो कुछ भी रूही की बात है, ये सिर्फ मुस्तफा से मुख्तस हो जाती। तो मुश्किल जुमला पहले नहीं कहा। अगर कह देते कि मैं जाहिरी तौर पर नबी हूं और बातिनी तौर पर वली हूं, और मेरे नबी होने की और मेरे वली होने की रूह का नाम है फातिमा, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुख्तस हो जाता जाते रिसालत से। लेकिन पैगंबर ने नबी और वली नहीं कहा, पैगंबर ने कहा मेरा जाहिर है नबुव्वत, मेरा बातिन है विलायत। तो कह दिया अब जहां जहां नबुव्वत जाएगी, हर नबी की, हाय हाय हाय, जहां जहां ओहदे नबुव्वत जाएगा तो हर नबी की रूह, हर नबी की जिंदगी का नाम है फातिमा, हर नबी की जिंदगी का नाम है फातिमा। इसलिए लिखा, उलमा ने जुमला लिखा और मासूम के हवाले से लिखा, का सुनो, किसी नबी की नबुव्वत, किसी रसूल की रिसालत उस वक्त तक कामिल नहीं होती जब तक वो ज़हरा की मारिफत ना हासिल कर ले।
मारिफत बढ़ाने के लिए बैठा हूं मैं, ताकि मालूम हो जाए कि हम किस बीबी का जिक्र कर रहे हैं। और खुदा का शुक्र है कि आप सब तशरीफ लाए हुए हैं और आप अपनी अपनी मारिफत के सोतों को उन चरागों से और उन चश्मों से मिला रहे हैं जिन्हें चश्मा मारिफत कहा जाता है। कहा कि भाई ये नबुव्वत की रूह है, सिर्फ नबी की नहीं, नबुव्वत की रूह है, सिर्फ नबी की नहीं। ये विलायत की रूह है, सिर्फ वली की नहीं, ये विलायत की रूह है। अब जहां जहां विलायत है, जिस जिस मंजिल पर और जैसी जैसी विलायत है, न रहती कायम विलायत अगर वजूद ज़हरा ना होता। जुमला सिर्फ यही काफी नहीं है, जुमला और आगे बढ़ रहा है। आपने गौर ही नहीं किया, और गौर किया तो आप खामोश हो गए, और आप वहां तक मुझे बताना नहीं चाह रहे कि मैं कहां तक आपको ले गया, और आप खामोश बैठे रहे। मेरा जाहिर है नबूवत, मेरा बातिन है विलायत, यानी नबूवत की रूह भी ज़हरा और विलायत की रूह भी ज़हरा। तो नबी तो हैं 1,24,000 और वली कितने? आया विलायत याद है या अभी भी याद नहीं है? अल्लाह कह रहा है मैं भी वली हूं। यानी रूह है तौहीद का नाम है फातिमा ज़हरा। हाय हाय हाय, तो ये जुमला कह नहीं सकता था। रूह है तौहीद का नाम है फातिमा ज़हरा। ज़हरा समझ में नहीं आएंगी तो खालिक ज़हरा समझ में नहीं आएगा। तभी तो उसने कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो फातिमा ज़हरा है क्या? तुम क्या जानो कि ज़हरा क्या है? कहा कि मेरा जाहिर है नबुव्वत, मेरा बातिन है विलायत। तो नबुव्वत की रूह भी फातिमा और विलायत की रूह भी फातिमा। अल्लाह नबी नहीं है, अल्लाह नबी नहीं है, अल्लाह वली है, अल्लाह वली है। लेकिन वो वली ऐसा है कि नबुव्वतें अता करता है, यानी विलायत के दायरे कार में नबुव्वत का खाम माल भी रखा होता है। और वहीं से विलायतें तकसीम होती हैं और पुख्ताकार विलायतें होके फिर आदम तक पहुंचती है, फिर ईसा तक पहुंचती है। पुख्ताकार विलायत यानी खजाना कुदरत में, यानी खजाना विलायत में नबुव्वत है। नबुव्वत विलायत के खजाने का नाम है, रिसालत विलायत के खजाने का नाम है। रिसालत विलायत के खजाने का नाम है, नबुव्वत विलायत के खजाने का नाम है, शहादत विलायत के खजाने का नाम है, नजाबत विलायत के खजाने का नाम है। ये सब कुछ विलायत के खजानों में है। क्यों? इसलिए कि वली है अल्लाह, अल्लाह नबी नहीं है। वली है अल्लाह, अल्लाह नबी नहीं है। तो उसने नबूवत रखी क्यों? उसने नबूवत क्यों रखी? उसे क्या नबियों की कोई मोहताजी थी? क्या वो नबियों का मजबूर था? ये हमारे ब्रादरान बुजुर्ग को ये बात समझ में नहीं आती। वो जनाब अजीब अजीब बातें करते, बराह रास्त मरासिम कायम करने में बड़े आगे आगे रहते। जब आपको ये बात अच्छी नहीं लगती कि आप किसी दोस्त से किसी का तारुफ करा दें और वो दोस्त उससे डायरेक्ट हो जाए, तो आप कहते कैसा बदबख्त है, देखो हमने तारुफ कराया। तवज्जो फरमाई लेना आपने। तो अब एक चीज है नबूवत, एक चीज है विलायत। अल्लाह वली है, वो नबूवत देता है और उसने ये सिस्टम बनाया हुआ है, उसने ये निज़ाम हयात तरतीब दिया, उसका बनाया हुआ निज़ाम है। वो मजबूर नहीं है, वो मोहताज नहीं है, लेकिन उसने निज़ाम बना दिया कि भाई हम तुम तक पहुंचेंगे किसी वसीले के तहत। इसलिए कि तुम कौन हो? तुम मूसा से बढ़कर तो नहीं हो। मूसा कलीमुल्लाह हमारे नूर की शिद्दत को बर्दाश्त ना कर सका, तो तुम कौन हो? तुम तो मर जाते। मूसा तो बेहोश हुए थे, तुम तो मर जाते। तो 70 आदमी मर गए थे कि जहां पर कोहे तूर पर नूर चमका तो 70 आदमी मर गए और मूसा बेहोश हो गए। तो कहा कि तुम तो वही आम इंसान हो, मूसा तो नहीं हो। तो अगर हम तुमसे बराह रास्त बात करते तो तुम्हारे कानों के परखचे उड़ जाते।
हमने ये तक कह दिया कि हमारा कलाम जिसे कुरान कहते हैं, हमने कहा वो पहाड़ों पे नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। अब पता नहीं पहाड़ हो जाते या पहाड़ों पे जाने वाले हो जाते, ये मुझे नहीं पता। तो बराह रास्त तो नूर खुदा की शिद्दत को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसने ये प्रोसेस रखा, ये सिस्टम रखा, ये निज़ाम रखा कि हम अपनी मखलूक तक वसीलों के जरिए, वास्तों के जरिए पहुंचेंगे। और हर चीज को अल्लाह ने वास्ता करार दिया। ये फिक्री जुमले मैं उन हवालों के हवाले कर रहा हूं जो ये 4 हवालों के जरिए से गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है कि भाई अल्लाह ने हर चीज को सबब के तहत रखा है। ये मैं बार बार जुमला कहता हूं कि हर चीज सबब से जुड़ी हुई है। वो कौन कहता है, लेकिन कौन कह के वो चीजों के सिस्टम का आगाज करता है। जो समझ गए उनको मेरा सलाम। कौन कह के वो निजाम का आगाज करता है, नहीं तो उसको 6 दिनों में जमीन आसमान बनाने की क्या जरूरत थी। भाई एक पल में जमीन आसमान बन जाते, कौन कहा और सब चीज बन जाती, लेकिन 6 दिनों में कहा उसने कि सित्तते अय्यामिन, हमने 6 दिनों में जमीन और आसमान को खल्क किया। क्या मतलब, कौन भी कह रहा है और 6 दिन भी ले रहा है, कौन भी कह रहा है 6 दिन भी ले रहा है। नहीं, हमने कौन कह के सिस्टम का आगाज किया, हमने कौन कह के निजाम का आगाज किया। हमने कहा निजाम शुरू हो जाए तो निजाम शुरू हो गया। आज तक अल्लाह का निजाम चल रहा। बीज के जरिए से दरख्त निकलेगा, बराह रास्त नहीं निकलेगा। जब तक जोड़े नहीं मिलेंगे तीसरा वजूद सामने नहीं आएगा। हर किसी को हव्वा की तरह क्यों नहीं पैदा कर रहा, परसों की तकरीर याद है आपको। तो उसका एक निजाम है और वो निजाम के तहत काम करता है। लेकिन निजाम को जोड़ा कैसे जाए, अब्द व माबूद का रब्त कैसे हो, खालिक व मखलूक का रब्त कैसे हो, राज़िक व मरज़ूक का रब्त कैसे हो। इसलिए कि वो खालिक हम मखलूक, वो अल्लाह हम बंदे, वो माबूद हम आबिद, वो नूर हम खाकी, वो आलम लतीफ हम आलम कसी। कैसे राब्ता करें, कैसे उसकी आवाज हम तक पहुंचे, ये जोड़ा कैसे जाए, ये अब्द व माबूद के रब्त को कहते क्या है, ये रब्त इल्लाह ये कैसे कायम होता है, ये नबूवत विलायत से मिली कैसे। हाय हाय हाय। देखिए जुमला दे रहा हूं। किसी ने पूछा कि ये हिदायत क्या है, का हिदायत एक सुतून का नाम है। सुतून है एक हिदायत, उसके 2 सिरे हैं। एक सिरा आसमान की तरफ है और एक सिरा जमीन की तरफ। हिदायत के 2 सिरे हैं। सुतून है, पिलर है। ये पिलर है ना, इसका एक सिरा छत से जुड़ा हुआ है, एक सिरा जमीन से जुड़ा हुआ है। तो का हिदायत भी एक पिलर है, एक सुतून है जिसका एक सिरा आसमानों से मिला हुआ है और एक सिरा मखलूक से मिला हुआ है। का जो सिरा मखलूक से मिला हुआ है उस सिलसिले का नाम है नबूवत। आहिस्ता आहिस्ता चले मेरे साथ। हिदायत एक पिलर है कि जिसके 2 सिरे हैं, एक सिरा आसमान से मिला है, एक सिरा जमीन से यानी मखलूक से। हिदायत के पिलर का जो सिरा मखलूक से मिला हुआ है उसका नाम है नबूवत, और हिदायत के पिलर का जो सिरा अल्लाह से मिला है उसका नाम है विलायत। अब पूछना यह है कि विलायत नबूवत से मिलती कैसे है, विलायत और नबूवत के इत्तिसाल का सबब क्या है, विलायत और नबूवत के इत्तिसाल का सबब क्या है। ले जाइए जुमला। जाएंगे, सबको जाना है इस दुनिया से, कब्र में जाएंगे, बरज़ख शुरू हो जाएगा, बरज़ख शुरू हो जाएगा। ये बरज़ख क्या है, ये बरज़ख एक बफर है, बफर है दुनिया के इस बरज़ख का सफर। और इसका मकसद क्या है, ये एक बफर है जो इस जमीन के हालात को आसमान से मिलाए, यानी दुनिया को आखिरत से जो मिलाता है उसे बरज़ख कहते हैं। यानी 2 चीजों के मिलाने का नाम है बरज़ख, जिसे बफर कहा जाता है। दुनिया को आखिरत से मिलाना बरज़ख का काम है। तो अगर बरज़ख है तो दुनिया इधर है और आखिरत उधर, और बरज़ख बीच में। तो बरज़ख के जरिए से दुनिया आखिरत से मिली हुई है। हो गई बात, पहुंच गई, कोई मसला तो नहीं हुआ, बरज़ख समझ में आ गई। तो अब पलटी है वापस। एक सिरा है विलायत जो अल्लाह से मिला हुआ है, इसलिए कि अल्लाह वली है। एक सिरा है नबूवत जो लोगों से मिला हुआ है, इसलिए कि 1,24,000 आए हैं हिदायत के लिए। तो ये विलायत नबूवत से मिलती कैसे है। तो अब जैसे ही मासूम से पूछा गया तो मासूम ने कहा हमारी दादी का एक नाम है बरज़खुन नबुव्वा वल विलाया।
जीते रहे, सलामत रहे। विलायत को नबूवत से मिलाने वाली फातिमा ज़हरा, अब्द को माबूद से और माबूद को अब्द से रब्त अल्लाह की मंजिल पर लाने वाली फातिमा ज़हरा, यानी जो यहां रहे तो यहां वाली दिखाई दे, जो वहां जाए तो अल्लाह कहे तुम मेरी कनीज़े खास हो। इस पूरे दरबारे कुदरत में जहां चाहो आओ, जहां चाहो जाओ। हाय हाय हाय। इस पूरे आलम कुदरत में ज़हरा चूंकि कनीज़ खास खुदा है, अमतुल्लाह हैं, तो कनीज को यह इख्तियार होता है कि घर में जिस गोशे में भी जाए, जिस गोशे में भी आए, जहां जैसे चाहे आए जाए, ये काम होता है कनीज का। और अल्लाह कह रहा है ये मेरी कनीज खास है, जिसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। बरज़ख़ुन नबुव्वा वल विलाया, ज़हरा नबुव्वत और विलायत की बरज़ख़ है। अभी तो जुमला कहा ही नहीं, पैगंबर ने कहा ज़ाहिरी नबुव्वा व बातिनी विलाया, तो ये तो हो गए। नबुव्वत और विलायत पैगंबर के दो जंबान, दो पहलू हैं। लेकिन पैगंबर ने इसकी तशरीह में एक और जुमला कहा मेरे दो पहलू हैं, जंबुल इल्म व जंबुल अमल। खत्म कर दूं क्या बात? परेशान तो नहीं हो गए? कभी कभी ऐसी गुफ्तगू भी आप सुनते हैं तो मुझे खुशी हो जाती है कि किस तरीके से आप सुन रहे हैं। खुदा आपकी मारिफत में मजीद इजाफा फरमाए। हर कोई ऐसी गुफ्तगू सुनता भी नहीं और बर्दाश्त भी नहीं करता। खुदा आपको सलामत रखे। का मेरे दो पहलू हैं, जंबुल इल्म व जंबुल अमल। मुझे नहीं पता जुमला मेरा कैसे पहुंचेगा और मैं जोड़ रहा हूं, जुमले से जुमले को जोड़ रहा हूं। पैगंबर ने जुमला कहा, मैं तफसीर, तौज़ीह, तशरीह, तावील, तंजील आपके हवाले कर रहा हूं, जो चाहे इसे समझ लीजिए। पैगंबर ने कहा मेरे दो पहलू हैं, जंबुल इल्म यानी इल्म वाला पहलू और जंबुल अमल यानी अमल वाला पहलू। तो अब बताओ ना, आपसे बढ़कर कौन बता सकता है? आपसे बढ़कर, ये जितने अफराद बैठे, आपसे बढ़कर कौन बता सकता है पैगंबर का इल्मी पहलू कौन सा? पैगंबर के इल्मी पहलू को कहते हैं कुरान। हाय 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 हाय, जो समझ गए उनको मेरा सलाम है। पैगंबर के इल्मी पहलू को कहते हैं कुरान। और अब अमल का पहलू क्या है? अमल का पहलू क्या है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम सब के लिए रसूल की जात बेहतरीन नमूना अमल है। तो पैगंबर का जंबुल इल्म कुरान और पैगंबर का जंबुल अमल उस्वा हसना। तो कुरान में 114 सूरे, 6666 आयतें, लाखों अल्फाज, लाखों हुरूफ। पैगंबर का जंबुल इल्म यानी कुरान, बिस्मिल्लाह से लेके वन्नास की सीन तक, ये पैगंबर का जंबुल इल्म यानी कुरान। और पैगंबर कह रहे मेरे दोनों पहलुओं की रूह का नाम है फातिमा। कुरान बगैर फातिमा खामोश ही नजर आता है। मैंने जुमला जरा सा हल्का किया है। जीते रहे, सलामत रहे आप। कैसे सुन रहे हैं आप? सलामत रहे आप। खुदा आपको शादो आबाद रखे। का जंबुल इल्म है कुरान, तो कुरान की रूह भी फातिमा ज़हरा। शक है बाकी लोगों को जो नहीं कह रहे? कुरान की रूह भी फातिमा ज़हरा और उस्वे हसना की रूह भी फातिमा ज़हरा। बेशक कह दिया आपने, तो जरा हमसे पूछिए, आप बुजुर्गाने दीन हमसे पूछ तो लें कि ये उस्वे हसना है क्या? पूरे उस्वे हसना की रूह का नाम है फातिमा। तय हो गई ना बात? दो जंबान हैं, जंबुल इल्म जंबुल अमल। जंबुल इल्म कुरान, जंबुल अमल उस्वे हसना। तो पूरे उस्वे हसना की रूह का नाम है फातिमा। तो अब जरा ये तो तय करो, उस्वे हसना रसूल है क्या? नमाज उस्वे हसना, रोजा उस्वे हसना। हाय हाय हाय, मैं कह चुका, आप पीछे रह गए। हज उस्वे हसना, ज़कात उस्वे हसना, जिहाद उस्वे हसना, अम्र बिल मारूफ उस्वे हसना, नही अनिल मुनकर उस्वे हसना, हुकूकुल्लाह उस्वे हसना, हुकूकुल इबाद उस्वे हसना। अब पढ़ो नमाज और ना हो फातिमा ज़हन में, मुर्दा है नमाजें। किए जाओ अमल, किए जाओ अमल। और पैगंबर कह रहे मेरे जंबुल अमल की रूह का नाम है फातिमा। लगाए जाओ खाना काबा के चक्कर,
जब तक ये नहीं पता कि यहां फातिमा का शौहर आया था, वो चक्कर चक्कर ही रह जाए। जम्बुल इल्म की रूह भी फातिमा और जम्बुल अमल की रूह भी फातिमा। रूह कुरान है फातिमा, रूह सीरत रसूल है फातिमा। तो जब हमारे लिए ये हो गया कि रूह उस्वा हसना है फातिमा, तो मैंने आपसे कह दिया कि भाई जब भी उस्वा हसना पे अमल करना, कोई अमल एहसन करना, तो जहन में फातिमा रहे। तो जिसने पहली नमाज पढ़ी होगी, हाय हाय हाय, नहीं शायद जुमला पहुंचा नहीं, जिसने नमाज सिखाई, जिसने रोजा सिखाया, जिसने हज सिखाया, ज़कात सिखाई, जिहाद सिखाया, तो सबसे पहले जब मुस्तफ़ा ने नमाज पढ़ी होगी, तो क्या उस वक्त फातिमा उस्वा हसना की रूह नहीं थी? उस वक्त भी थी, आई नहीं तो क्या मतलब? उसमें कौन सा मसला हो गया अगर आई नहीं? इसलिए कि पैगंबर पहले ही कह चुके कि मैं और अली ना होते। समझ गए ना आप? तो अब जिसने अमल का आगाज किया है, उसके जहन में भी हुब्ब फातिमा, उसके जहन में भी मोहब्बत फातिमा, और इतनी मोहब्बत कि किसी बाप ने अपनी बेटी से ऐसी मोहब्बत नहीं की, और ना किसी बेटी ने अपने बाप से ऐसी मोहब्बत की। पढ़ना कभी जाके और देखना कि ज़हरा की मोहब्बत अपने बाबा से है क्या। जब 5 बरस की बच्ची अपने बाबा के पुश्त से ओजड़ियां हटा रही होगी, तो रसूल क्या सोच रहे होंगे? कितनी मोहब्बत बढ़ी होगी, कितनी मोहब्बत। कल भी मैं कह चुका कि ज़हरा के जुमले हैं कि बाबा जब कोई दुनिया से जाता है तो जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं उसकी याद कम होती है, लेकिन अजीब बात है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मेरी शिद्दत गम में इजाफा हो रहा है, मेरे शिद्दत कर्ब में इजाफा हो रहा है। बाबा आप मुझे बहुत याद आते हैं, बाबा आप मुझे बहुत याद आते हैं। कब्र पे जाती हैं, बाबा की कब्र पे रुखसारा रख देती हैं, मरसिया पढ़ती हैं, मरसिया पढ़ती हैं, बाबा को बताती हैं कि बाबा बाबा कोई मेरे दरवाजे पे आया था। पहली मर्तबा आया है ना कोई दरवाजे पे, तो उसको अंदाज़ा नहीं था कि ज़हरा बाहर आ जाएंगी। वो बाहर से कह रहा था कि अली को भेजो, लेकिन जैसे ही ज़हरा बाहर आई तो सुनेंगे तारीख में अल्फाज क्या है। इतना रो रही थी ज़हरा अपने बाबा के फिराक में, इतना गिरिया कि ज़हरा को खाना पीना भूल चुका था। तो ज़हरा ने सर पर पट्टी बांधी हुई थी, बीबी ने सर पर कस के पट्टी बांधी हुई थी। कितना दर्द था ज़हरा के सर में, और ज़हरा उसी आलम में नकाब में मलबूस बाहर आई तो हैरान रह गए सब कि बिन्ते रसूल बाहर आ गई। तो बिन्ते रसूल ने एक ही जुमला कहा, तुम्हें पता है ये किसका घर है? जानते हो किसका घर है? तो इस घर को जलाने आए हो। पीछे हटे लोग, पीछे हटे। ज़हरा उसी वक्त घर से बाहर निकली और सामने कब्र रसूल पर आकर कहा, या रसूल अल्लाह, ए मेरे बाबा, ए जाने दुख्तर, देख रहे हैं आप कि फलां बिन फलां से मुझे कितनी अजियतें पहुंच रही हैं। कब्र पर आकर यह पहली बात थी कि जब कोई आया और ज़हरा ने कब्र रसूल से फरियाद की है, मेरे अजीज़ों आप गिरिया कर रहे हैं, यही हक़ है गिरिया का। बीवी पर गिरिया करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अली की वसीयतों में से एक वसीयत है, कहा कि ज़हरा पर गिरिया को कभी भूलना नहीं, ज़हरा पर आंसू बहाना कभी भूलना नहीं। अजर को बल अल्लाह। और इस उम्मत पर ज़हरा के बड़े एहसानात, चाहे कोई सादात हो चाहे उम्मती हो, सब पर ज़हरा के बड़े एहसानात। तो बस उसी ज़हरा का तज़किरा, उसी ज़हरा का तज़किरा। मेरे अजीज़ों बहुत रो रही थी, बाबा को याद कर रही थी। ए बाबा, बाबा आपकी याद मुसलसल सता रही। ये तो मैं बहुत आहिस्ता से कह रहा हूँ, ज़हरा चीख चीख कर जुमले कहती थी। अगर आहिस्ता से कहती तो किसी को कोई अजियत ना होती ना। चूँकि ज़हरा चीख चीख कर रो रही थी तो सब ने आके दरवाजे पे दस्तक दी। या अली ज़हरा से कहें या तो दिन में रोएं या रात को रोएं। हमारे कार्य ज़िंदगी में खलल आता है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी के काम में खलल आता है।
बच्चे बार बार पूछते हैं कौन रो रहा है, तो जहरा ने बताया कि रोने से बहुत से मसाइल हल होते हैं। दूसरा, कोई पूछता है कि क्यों रो रहे हो, तुम पर क्या जुल्म हुआ है। करूँगा आगे बातें, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो रही है। तो जहरा सिर्फ एक जुमला कहती थी, मुझे ये तो बताओ मैं किस पर रो रही हूँ, मैं किस पर गिरिया कर रही हूँ। मैं तुम्हारे रसूल पर तो गिरिया कर रही हूँ। तुम मेरे बाबा के जनाजे को छोड़ के चले गए, तुमने तदफीन में भी हिस्सा ना लिया। बीवी मुसलसल रो रही थी। लोगों ने शिकायत की तो अली ने कहा, जहरा बिल्कुल घर से थोड़ा सा दूर एक दरख्त है, वहां बैठ के रोया कीजिए। जहरा दरख्त के साए में बैठ के रोती थी। वहां से भी लोग जाते आते थे, जहरा का गिरिया रुक नहीं रहा था। मेरे बच्चे सुन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इन्हीं तक ये जुमले पहुंचाना। जहरा का गिरिया रुक नहीं रहा था, जहरा की आहो बुका रुक नहीं रही थी। एक दिन जहरा जो अपने बच्चों को लेके आई ना, चारों बच्चे साथ आते थे, पहलू में बैठ जाते थे, माँ को सीना और सर पीटते हुए देखते थे। जहरा कभी जानों पीटती थी, कभी सर पीटती थी, कभी मुंह पे तमाचे मार के हाय बाबा या रसूल अल्लाह। चारों बच्चे माँ को देख देख के रोते थे कि हमारी अम्मा गिरिया कर रही है, नाना को याद कर रही है। एक बार जहरा बच्चों को लेके आई तो देखा दरख्त कटा हुआ है, दरख्त भी बर्दाश्त ना हुआ। अली को मालूम हुआ, अली ने कहा मैं एक बैतुल हुज़्न बना देता हूँ। बैतुल हुज़्न अली ने बनाया। अली ने उस बैतुल हुज़्न पर पत्तों का एक छप्पर डाल दिया, खजूर के पत्तों का साया बना दिया कि जहरा इसके नीचे बैठ के रोया करें। मैं जुमला कह चुका, बैतुल हुज़्न जो बना ना, तो जहरा के लिए अली ने बनाया बैतुल हुज़्न। उस बैतुल हुज़्न की छत थी। मेरे नौजवान दोस्त समझ गए, उस बैतुल हुज़्न पर छत थी। दिन की धूप आती नहीं थी। अगर रात को भी जहरा रो रही हो तो रात को ओस भी नहीं आती। मैं जहरा से हाथ जोड़कर कहूँगा, आपका जो बैतुल हुज़्न था उसके ऊपर छत थी, लेकिन बीबी जरा कैद खाना शाम में आकर देखे कि जहाँ पर आपकी पोती भी कैद है, आपकी बेटी भी कैद है। दिन को धूप की शिद्दत, रात को ओस, और मुसलसल बच्चों का गिरिया, मुसलसल ज़ैनब का गिरिया। यजीद का एक प्यादा आया और उसने सैयद सज्जाद से कहा, और ऐसे नहीं कहा, सैयद सज्जाद की पुष्ट पर ताजियाना मारा। कहा क्यों ताजियाना मारता है, अब तो ये मेरी पुष्ट पर कोई जगह ऐसी बची नहीं है कि जहां जख्म की गुंजाइश रह गई हो। क्या बात है। कहा कि मुझे यजीद ने भेजा है, और वो कहता है कि कैद खाने में आधी रात को कोई बीबी बाहर आती है, और जहां यजीद रहता है उसकी पुष्ट पर बैठकर हाय हुसैन हाय हुसैन हाय हुसैन कहती। सैयद सज्जाद ने रोते हुए कहा, नहीं, कोई ऐसी बीबी नहीं है, मैं तो रात तक रहता हूँ साथ, कोई बीबी ऐसी नहीं है जो कैद खाने से बाहर जाती हो। कहा नहीं, जब यजीद ने कहा है तो ऐसा है। तो सैयद सज्जाद ने कहा, अच्छा, अब अगर उस बीबी की आवाज़ आए तो मुझे बताना। रात आई, वो प्यादा आया और उसने कहा, देखो सज्जाद, वो बीवी रो रही है, उसके रोने की आवाज़ आ रही। अंधेरा था, सज्जाद करीब गए तो उन्हीं बंदे हाथों से अपना सर पीट कर कहा, ओ जालिम, ये कोई कैद खाने वाली बीबी नहीं, ये मेरी दादी फातिमा जहरा जन्नतुल बकी से अब तक हमारा साथ छोड़कर नहीं गई। कभी मुझ पर रोती है, कभी ज़ैनब की बेचादरी पर, और कभी हुसैन के कटे हुए गले पर। अजर को बोल अल्लाह। यह है जहरा, जिसे आज तक चैन नहीं मिला है। आज भी जब मुहर्रम आता है और कोई अयाम अज़ा की मजलिस आती है, जहरा आ जाती है, और जहरा तमाम रोने वालों को दुआएं देती है, दुआएं देती है। जहरा के हाथ में रूमाल, और तुम्हारे आंसुओं को ज़ाया नहीं जाने देती। आज फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हुसैन की मजलिस होती है, जहरा के हाथ में रूमाल होता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है आज जहरा की मजलिस है तो ज़ैनब के हाथ में रूमाल होगा, हुसैन के हाथ में रूमाल होगा। कोई है मेरी माँ पे आंसू बहाने वाला, कोई है मेरी अम्मा को रोने वाला, कोई है दो आंसुओं का नजराना देने वाला। बहुत याद किया जहरा ने, बार बार बाबा को याद करती थी। एक बार सहन में बैठी थी, आखिरी जुमले तकरीर के सहन में बैठी थी, रो रही थी। अली भी बैठे हुए देख रहे,
अली बैठे हुए देख रहे, अली का सर झुका हुआ है, अली की आंखों में भी आंसू है। बच्चे देख रहे हैं, अम्मा रो रही है, मुसलसल जहरा गिरिया कर रही है। आने वाली तकरीरों में बताऊंगा कि किस आलम में जहरा ने गिरिया किया है। जहरा की हालत क्या थी कि जब जहरा बाबा को रो रही थी, बहुत गिरिया कर रही थी। अली को देखा, कहा अबुल हसन मुझे बाबा बहुत याद आ रहे हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं मेरे बाबा की याद में इजाफा हो रहा, कभी भी मैं कोई खिदमत कर सकता हूँ। कहा अबुल हसन जिस कुर्ते में मेरे बाबा को गुस्ल दिया था, अली ने वो कुर्ता एक जगह छुपा के रखा था कि बार बार जहरा की निगाह पड़ती थी तो जहरा का गिरिया और बढ़ जाता था, जहरा का कर्ब और बढ़ जाता था। कहा अबुल हसन क्या वो कुर्ता मैं देख सकती हूँ? क्या मेरे बाबा को जिस कुर्ते में आपने गुस्ल दिया था, क्या कुर्ते की जियारत हो सकती है? अली उठे, अली गए, संदूक खोला, रसूल अल्लाह का वो कुर्ता के जिस कुर्ते में रसूल अल्लाह को गुस्ल अली ने दिया था लाए। जहरा ने जैसे ही कुर्ते को देखा, जहरा खड़ी हो गई। खड़ी हुई इस आलम में कि पहलू पे हाथ है, पहलू पे हाथ। जहरा ने एक बार वो कुर्ता अपने हाथों में लिया, कुर्ते को अपने दहन से लगाया, आंखों से लगाया, चूमा, और इतना रोई कि गश आ गया जहरा को। जहरा बेहोश हो गई, खत्म हो गई तकरीर। फिर आओ मिल के हाथ जोड़ के जहरा से कहते हैं कि बीबी जहरा, आपने अपने बाबा का सिर्फ कुर्ता देखा था कि जिस पर कोई जख्म नहीं था, जिस पर खून के निशान नहीं थे, उस कुर्ते को देखकर आप बेहोश हो गई। अरे करबला में ज़ैनब 70 कदम से देख रही थी, हुसैन का गला कट रहा था, ज़ैनब आवाज दे रही थी, अरे उमर साथ तू देख रहा है, नबी का नवासा कत्ल हो रहा है।